Hey guys, welcome back to our channels. This is Rupesh Pathak. Today I am here to discuss a very important topic which is difference between few and little. So without getting late, let's get started. First of all, I want to tell you what is the major difference between few and little. Then I will tell you some kind of a little and the little, few, a few and the few. So first of all, what I said that today what is the major difference between little and few. So let's get started. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि लिटिल और फ्यू दोनों का सेंस एक ही होता है और वो होता है लेस। लेस का मतलब होता है कम, यानी किसी चीज की कम की बात करेंगे, कोई भी नाउन की मात्रा कम की बात करेंगे तो लिटिल या फ्यू में से यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो केसेस हम देखेंगे कि लिटिल का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए है, तो लिटिल का यूज क्वांटिटी बताने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? क्वांटिटी बताने के लिए करते हैं। और जो फ्यू जो है वो हम बात करते हैं उसको नंबर बताने के लिए करते हैं। क्या यूज करने के लिए? नंबर, यानी किसी भी नाउन को नंबर बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्यू का बात करते हैं। और ये नंबर की क्वालिटीज क्या है? लेस की बात कर रहे हैं, यानी कम की बात कर रहे हैं कि वो मात्रा में कम है और संख्या में कम है। यानी ये संख्या की बात करेगा, किसकी बात करेगा? संख्या की। और ये किसकी बात करेगा? मात्रा की बात करेगा। ठीक है, मात्रा में कम है और ये संख्या में कम है। और दूसरी बात जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है कि लिटिल का यूज हम लोग अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग करेंगे। और उसी तरीके से फ्यू का यूज हम लोग करेंगे काउंटेबल, वो भी प्लूरल काउंटेबल के लिए यूज करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे। राइट स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे। तो इस बात को आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्यू का और लिटिल का दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। लिटिल का यूज क्वांटिटी और फ्यू का यूज नंबर। और मैं आपको बता दूं कि लिटिल का मतलब मात्रा में कम होना और फ्यू का मतलब संख्या में कम होना। और लिटिल का यूज हमेशा अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है। किसी भी मटेरियल को डिफाइन करने के लिए मात्रा में कम है तब हम इसका लिटिल का यूज करते हैं। फ्यू यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज करता है। जैसे अगर आप बात करते हो आपके घर में चाय है लेकिन चाय थोड़ी मात्रा में है, कम मात्रा में, तो आप बोलेंगे लिटिल टी। क्या बोलेंगे? लिटिल टी। अगर आपके घर में बुक्स है लेकिन कम मात्रा में है तो आप बोलेंगे फ्यू बुक्स। क्या बोलेंगे? फ्यू बुक्स। आपके घर में पानी है लेकिन कम मात्रा में है तो क्या बोलेंगे? लिटिल वाटर। उसी तरह से उसमें अगर आपके पास अगर बकेट्स हमारे पास कम है तो आप बोलेंगे फ्यू बकेट्स। अब बात आती है कि यहाँ पे दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। और यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो कैसे होगा, जैसे मिल्क हमारा क्या है? मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले हमें लिटिल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लिटिल का। और अगर हम बोलेंगे कि ग्लास ऑफ मिल्क बोलेंगे, ग्लास ऑफ मिल्क बोलेंगे तो आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आप इसको काउंट किसको कर रहे हैं? ग्लासेस ऑफ मिल्क, है ना, ग्लासेस ऑफ मिल्क। हम ग्लास की क्वांटिटी की बात करें तो ग्लासेस ऑफ मिल्क की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? फ्यू का यूज करेंगे। अगर आप बोलेंगे टाइम की बात करेंगे तो आप यहाँ पे लिटिल टाइम बोलेंगे। और अगर आप इसी में आवर्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पे यूज करेंगे फ्यू आवर्स। क्या यूज करेंगे? फ्यू आवर्स। अगर आप यहाँ पे बोलेंगे मनी की बात करेंगे, किसका यूज करेंगे? मनी की, तो आप बोलेंगे लिटिल मनी। क्या बोलेंगे? लिटिल मनी। और यहाँ पे कॉइन्स की बात करेंगे तो आप बोलेंगे फ्यू कॉइन्स, क्योंकि कॉइन्स को आप काउंट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो गया होगा कि लिटिल और फ्यू का क्या डिफरेंसेस है। और मैं आपको बता दूं आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि लाइफ में कभी भी फ्यू और लिटिल के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं आपको इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये जो लिटिल और फ्यू जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू दैट कि फ्यू एंड लिटिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एडजेक्टिव में अगर आप लिटिल और फ्यू को नहीं जाने इसका मतलब एडजेक्टिव आपको हमेशा तकलीफ देगी। क्योंकि एडजेक्टिव में जो हमारा फ्यू और लिटिल है ये एक तरह का डिटरमाइनर भी करता है। जैसे डिटरमाइनर में ए एंड द, है ना, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ईच, एवरी, मेनी, मच, ये सारी चीजें जो डिटरमाइनर किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, क्वांटिटी या संख्या को डिफाइन करने के लिए बात करते हैं, वो डिटरमाइन करना यानी किसी चीज को बताना कि वो क्या है, उसकी चीजों पे हम लिटिल और फ्यू का यूज करेंगे। तो अभी स्टूडेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लिटिल और अ लिटिल के जो बीच में और भी चीजें आते हैं, जैसे अ लिटिल, द लिटिल और
लिटिल, इसमें आपका फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी आपको मैं बता दूं कि जितने भी चीजें आपने पढ़ा होगा लिटिल और अ लिटिल के बारे में, वो सभी क्या है, वो सभी एक तरह का नाउन से रिलेटेड होता है, यानी इन सभी का यूज हम नाउन के पहले करते हैं। लेकिन अब जो लिटिल के बीच में आता है यहाँ पे लिटिल और अ लिटिल, क्या आता है, अ लिटिल, और आपका यहाँ पे आता है द लिटिल। तो अभी मैं आपको क्लियर करूंगा कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो आप लिटिल देख रहे हो, अ लिटिल देख रहे हो और द लिटिल देख रहे हो, तीनों दिखने में एक है। तो आपके मन में ऐसा जरूर सवाल होगा कि सर इन तीनों को तो एक ही है, क्या चेंजेस है, बस खाली ए लग गया इसमें, इसमें द लग गया, यानी मैंने आर्टिकल का यूज कर दिया, तो क्या डिफरेंसेस हो सकता है। तीनों का मतलब भी एक ही होता है, कम कम मात्रा की बात करना, यानी मात्रा कम में होना की बात करना है, कम मात्रा में होना, है ना, कम मात्रा में होना, यानी तीनों का सेंस एक ही हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स आई रिपीट अगेन कि आप गलत हो, ऐसे ही बहुत कंफ्यूज होता है एग्जामिनेशन। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो पीओ का हो, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जा रहे हो या ग्रुप डी में जा रहे हो, चाहे किसी भी सेक्टर में अगर आपने एग्जामिनेशन देने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको मैं बता दूं कि लिटिल और फ्यू के बीच में डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए। तो आपको बिल्कुल देखना नहीं है, लास्ट तक अगर आप इस वीडियोस को देख लेंगे तो आज ही क्लियर हो जाएगा कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है। पहली पॉइंट्स जो आपको यूज करना है लिटिल के लिए, और वो है क्या कि लिटिल हमेशा नेगेटिव सेंस देगा। क्या देगा, नेगेटिव सेंस देगा, यानी मात्रा कम है लेकिन उतने ना के बराबर है। यानी मात्रा कम है, अगर आप इसको हिंदी में लिखोगे तो मात्रा कम है, मात्रा कम है लेकिन ना के बराबर है, ना के बराबर है, बराबर है। जैसे मुझे मेरे पास कोई आया और मुझे बोला कि सर मुझे पैसे चाहिए, तो मैंने उससे बोला कि देखो यार मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है, लेकिन उससे आपको जितनी जरूरत है ना उतना मेरे पास है ही नहीं। ये इतना कह सकते हो, इवन यू कैन से दैट कि मेरे पास ना के बराबर है। तो आप वहां पे बोलेंगे क्या बोलेंगे, आई हैव लिटिल मनी। क्या बोलेंगे, आई हैव लिटिल मनी। क्या बोलेंगे, आई हैव लिटिल मनी। इसका मतलब हो रहा है कि हमारे पास आपकी जरूरतों को पूरा करने के जितना आपको जरूरत है पैसे, उतना मात्रा में मेरे पास पैसे नहीं है। यानी ना के बराबर, एक तो कमी है और वो भी ना के बराबर में। इसका मतलब इनसफिशिएंट है। क्या है, इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट का मतलब आप समझ जाएंगे कि पर्याप्त नहीं है ना, यानी जितना आपको चाहिए उतना पर्याप्त मेरा पास नहीं है। अब बात आती है लिटिल का। क्या आता है, अ लिटिल का। तो अ लिटिल का मतलब ये पॉजिटिव सेंस देता है। क्या देता है, पॉजिटिव सेंस देता है। ये भी कम है मेरे पास। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये सभी का मतलब होता है कम ही है, यानी मात्रा में जो ज्यादा होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन एक क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। तो नेगेटिव सेंस यानी ना के बराबर, और पॉजिटिव का मतलब होता है कि है, कम है। क्या है, कम है लेकिन पर्याप्त है। पर्याप्त मतलब कि आपको जितना चाहिए उतना मेरे पास है। मैं आपको कंप्लीटली, लेकिन इतना है कि आपकी जरूरत पूरा हो सकती है। जैसे मुझे किसी ने बोला कि सर आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो आप दे सकते हैं क्या? तो मैं बोलूंगा कि हाँ, आई हैव अ लिटिल मनी। क्या बोलेंगे, आई हैव अ लिटिल मनी। मतलब मैं उसको बता दिया कि देखो मेरे पास ऑलरेडी कम पैसे हैं, लेकिन हम आपको मदद कर सकते हैं। आई कैन गिव यू। क्या बोलेंगे, आई कैन हेल्प यू, आई कैन गिव यू। यानी मेरे पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं जितना आपको जरूरत है। आई हैव अ लिटिल मनी, आई कैन गिव यू। अगर मैं इसको बोलता हूं आई हैव लिटिल मनी, लेकिन इसमें जब बोलेंगे तो कैन नहीं बल्कि कैन नॉट बोल देंगे। यानी पॉजिटिव मतलब है लेकिन पर्याप्त भी है। ये पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, किसी ने बोला कि चाय बनाने के लिए मैंने बोला किसी को कि चाय बना दो, तो उसने बोला कि एक्चुअली लिटिल मिल्क इज लेफ्ट, है ना। उसने क्या क्वेश्चन बोला कि लिटिल मिल्क इज लेफ्ट, लिटिल मिल्क इज लेफ्ट, मिल्क इज लेफ्ट। इसका मतलब आप क्या समझे। और किसी ने बोला अ लिटिल
मिल्क इज लेफ्ट। देखो दोनों में क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। एक ने बोला लिटिल मिल्क इज लेफ्ट और एक ने बोला अ लिटिल मिल्क इज लेफ्ट। यानी एक का जो लिटिल जिसने बोला इसका मतलब समझो कि ये चाय बना के आपको नहीं देने वाला, क्योंकि मात्रा ही कम है, ना के बराबर है। यानी जितना हमें चाय में 1 कप या 2 कप बनाने में जितना लगता उतना जो मिल्क चाहिए उतना भी नहीं है, यानी ना के बराबर है, ना के बराबर है। अगर इसमें बात करें तो अ लिटिल मिल्क इज लेफ्ट, यानी सामने वाला हाँ मिल्क है लेकिन मात्रा ज्यादा नहीं है, कम ही मात्रा है लेकिन पर्याप्त है, हम आप सभी को चाय बना के दे सकते हैं। यानी अ लिटिल का मतलब पॉजिटिव है, कम है लेकिन पर्याप्त है। पर्याप्त यानी सफिशिएंट है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सफिशिएंट। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? सफिशिएंट लिख सकते हैं। सफिशिएंट का मतलब हो रहा है कि आपके पास पर्याप्त है, यहाँ पे कम है और पर्याप्त है। क्लियर है? तो आई होप कि इन सभी लिटिल और अ लिटिल के बीच में क्लियर हो गया। अब बात आती है द लिटिल। तो द लिटिल से पहले मैं बताना चाहूंगा फ्यू और अ फ्यू के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए अ फ्यू और द फ्यू के बीच में जो डिफरेंसेस है वो भी बहुत कॉमन है, जैसे हमने लिटिल का यूज किया था, जैसे लिटिल में हमने देखा उसी तरीके से इसमें भी है। तो अभी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने अभी जस्ट बताया लिटिल और अ लिटिल के बारे में, फ्यू और अ फ्यू। जैसा लिटिल है वैसा ही फ्यू है। मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया था कि फ्यू जो होता है वो संख्या है, मतलब कम है लेकिन संख्या को बताता है। किसको बताता है? संख्या को बताता है, यानी नंबर को बताता है। और वो भी इसका यूज कहाँ किया जाता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, मतलब कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में नहीं किया जाता है। तो फ्यू का मतलब होता है, ये भी आपको मैं बता दूं कि फ्यू हमारा नेगेटिव सेंस के लिए किया जाता है। किसके लिए? नेगेटिव सेंस के लिए किया जाता है। और वो भी मतलब क्या है? संख्या में कम है। क्या बोल सकते इसको? संख्या में कम है लेकिन ना के बराबर है, ना के बराबर है, ना के बराबर है। यानी समझ जाओ कि हमें अगर मैंने बोला कि जैसे देखो मैंने एक टीचर मेरे से आए कि सर एक्चुअली आई नीड सम मार्कर, है ना, मुझे कुछ मार्कर चाहिए। तो मैं बोला कि एक्चुअली यू नो दैट कि आई हैव फ्यू मार्कर्स। आई हैव फ्यू मार्कर्स मतलब मैंने उनसे बोला कि सर एक्चुअली आई हैव फ्यू मार्कर्स, आई हैव फ्यू मार्कर्स। मैंने बोला आई हैव फ्यू मार्कर्स। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? इसका मतलब वो क्या इंतजार करेंगे मेरा कि सर मार्कर देंगे? नहीं इंतजार करेंगे, क्योंकि मेरे पास मार्कर ना के बराबर है। और जो भी अगर एक आध को होगा ना मेरी जरूरत पूरी करेगी। हम तो अपनी ही जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे तो आपकी कैसे पूरी होगी? यानी फ्यू का यूज कम है और ना के बराबर है। क्लियर है? और इसमें आपका आता है पॉजिटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स। अब आपको आई होप कि आपको सभी को लग रहा होगा कि यार इतना इजी कैसे था, इतना इजी इसकी कॉन्सेप्ट कैसे थी। मैं तो अभी तक इसको बड़ा सा मतलब एक कहते ना कि बना करके चल रहा था, एक कंफ्यूजन बना के और कॉम्प्लिकेटेड बना के चल रहा था। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं बनाना है। और पॉजिटिव है यानी इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? संख्या में कम है, संख्या में कम है और पर्याप्त है। क्या है? पर्याप्त है, पर्याप्त है। यानी यहाँ पे भी आप यूज करते हैं सफिशिएंट है, यानी जितना आपको यहाँ पे सफिशिएंट है यानी जितना आपको जरूरत है उतना मैं दे सकता हूँ। तो अभी इस कंडीशन में सेम वही चीजें सिचुएशन में लाता हूँ। सर मेरे पास आए, बोले कि सर आई नीड सम मार्कर। तो मैंने बोला या आई हैव अ फ्यू मार्कर्स, आई हैव अ फ्यू मार्कर्स। इसका मतलब क्या उन्होंने समझेगा? वो मेरा इंतजार करेंगे और मैं उनको दे दूंगा मार्कर। यानी जितना उनकी जरूरत होगी उतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा लेकिन उनकी चीजों को फुलफिल कर दूंगा। उनसे मतलब इतना पर्याप्त है कि मैं उनको दे सकता हूं, उनको फील कर सकता हूं। ठीक है? और एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक स्टूडेंट से बोला कि आपको कल 100 सेंटेंस बना के लाना है। क्या बना के लाना है? 100 सेंटेंस। मतलब आई just told to students that you have to make 100 sentences tomorrow. Okay, when it comes tomorrow क्या लिखते हैं कि सर एक्चुअली आई हैव मेड फ्यू सेंटेंसेस। उन्हें जवाब दिया आई हैव मेड फ्यू सेंटेंसेस। उसने मुझसे बोला कि सर एक्चुअली ना आई हैव मेड फ्यू सेंटेंसेस। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स?
फ्यू के लगा हुआ है इसका मतलब उसने ना के बराबर है, तो मेरे को इसको मारना होगा, पीटना होगा ना, मार दूंगा, है ना, पनिश करूंगा उसको, यार तुम डांटूंगा पीटूंगा जो भी करूंगा, क्योंकि उसने फ्यू का जवाब दिया ना। अगर ये बोलता मेरे से कि सर आई हैव मेड a few sentences, यानी ठीक है ना, पर्याप्त बना लिया है उसको, जितना मतलब एक लगना चाहिए ना, कि जैसे क्या होता है ना कि किसी एग्जामिनेशन में आपको पासिंग मार्क्स के लिए आपको एटलीस्ट 40% चाहिए, तो 40% कम है लेकिन पर्याप्त है, पास तो हो गया ना, अगले क्लास के लिए ये प्रमोट तो हो रहा है ना। लेकिन अगर वो 30% ला रहा है, 20% ला रहा है, यानी कम तो है और ना के बराबर है, यानी उससे स्टूडेंट को डिफाइन नहीं करता है कि स्टूडेंट्स डिजर्व्स व्हाट हिज स्टडीज, है ना। तो इस चीजों को समझिएगा आप स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना। और भी हो सकते हैं कि मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि कल आपको 10 पेज पढ़ के आना है ना, तो स्टूडेंट्स गया और नेक्स्ट डे आके बोलता है सर आई रेड फ्यू पेजेस ऑफ, है ना, चैप्टर्स। तो फ्यू पेजेस बोला, मैं उसको पिटाई करूंगा क्योंकि वो ना के बराबर किया है ना। और एक ने बोला अ फ्यू, यानी किया है और पर्याप्त किया है, यानी सफिशिएंट किया है, मतलब उसको मैं जितना उसकी जरूरत थी उतना तो नहीं किया लेकिन सफिशिएंट किया, इतना है कि काम चला हो जाएगा, पास हो जाएगा, या उससे मेरे जो भी एग्जामिनेशन में टेस्ट लूंगा उसमें वो क्रॉस करेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप कि फ्यू और अ फ्यू में भी डिफरेंसेस क्लियर हो गए। अब बचा आपके पास द फ्यू और द लिटिल। तो द फ्यू और द लिटिल को एक साथ में क्लियर करता हूं कि द फ्यू और द लिटिल में क्या डिफरेंसेस हैं। द लिटिल जो होता है और द फ्यू जो होता है, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपको मैं बता रहा हूं ना कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अगर आप इस चीज के बारे में समझोगे ना, यू विल फील वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू स्टडी सच काइंड ऑफ जस्ट टॉपिक। क्योंकि द लिटिल जो है ये कहता है, क्या कहता है कि जितना है पूरे का पूरा। इसमें मैंने बोला कि जैसे लिटिल के बारे में, हम वापस वहीं पे आते हैं, चाय बोला मैंने और बोला कि पर्याप्त है। हमने एक ने बोला कि फ्यू मिल्क है, सॉरी लिटिल मिल्क है, तो लिटिल मिल्क मतलब कि ना के बराबर है, मतलब चाय बनेगा नहीं, मैं उनको रोक दूंगा। और उन्होंने बोला कि सर अ लिटिल मिल्क, यानी अ लिटिल मिल्क इज लेफ्ट, यानी मैं बोलूंगा ठीक है बना दो, 2 कप बना दो, 3 कप बना दो। किसी ने बोला द लिटिल मिल्क, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना है सारे, जितने बचे हैं सारे अगर आपने दे दिया। इसमें क्या था कि आई हैव अ फ्यू मार्कर्स, यानी मेरे पास मार्कर है कि मैं आपको फुलफिल कर सकता हूं, ठीक है, पर्याप्त। और मेरे पास अगर द फ्यू लगा, यानी जितने मार्कर है मैं सबको उसमें बता दिया या दे दिया, ठीक है, कम है लेकिन सारे का सारे, यानी जितना लेफ्ट है वो ऑल, है ना। यहां पे क्या बोलेंगे? ऑल, ठीक है। और यहां पे भी उसी तरीके से ये क्वांटिटी में चला जाएगा और ये आपका फ्यू जो है वो किस में चला जाएगा? नंबर में चला जाएगा। जैसे किसी ने बोला द लिटिल मिल्क, इसका मतलब इज लेफ्ट, है ना। द लिटिल मिल्क इज लेफ्ट, तो क्या बोलेंगे? आई मेड क्या बोलेंगे? आई मेड टी, द लिटिल मिल्क इज लेफ्ट, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने सारे बना दिया, यानी जितना उस कप में मिल्क थे सारे का सारा मैंने यूज कर लिया चाय बनाने में। और इसमें यूज करेंगे द लिटिल स्टूडेंट्स पास्ट। द लिटिल स्टूडेंट पास्ट का मतलब कि मात्रा में कम थे स्टूडेंट्स, लेकिन जितने थे ना सारे के सारे पास हो गए। आप समझ रहे हो, जितने थे वो सारे के सारे पास हो गए। हमने बोला कि सर आई हैव मेड द लिटिल सेंटेंसेस, मतलब कि मैंने कम मात्रा में तो बनाया लेकिन पूरे का पूरा बनाया। इसमें क्या है ना, 1-2 सेंटेंसेस छूट सकते हैं, 1-2 सेंटेंस गलतियां हो सकते हैं, या 1-2 सेंटेंस उन्होंने बनाया ही नहीं, लेकिन अगर द लिटिल लगा दिया है ना, उसकी जो कंप्लीटनेस जो है ना, उसका जो समझने की जो चीजें है ना, वो फिर कंप्लीटली है, यानी ऑल है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सारे का सारे उसने बना लिया, मात्रा में कम है लेकिन सारे का सारे। जैसे बोलेंगे एक हमने बोला कि मैंने एक मेरा फ्रेंड आया, वो मेरे से पूछता है
कि डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, तो हमने बोला कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, यानी ना के बराबर है, मेरे पास ना के बराबर। किसी ने बोला आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, यानी मेरे कम मात्रा में लेकिन पर्याप्त है। किसी ने बोला आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, है ना। आई इनवाइटेड बिकॉज आई इनवाइटेड द फ्यू फ्रेंड्स, आई इनवाइटेड द फ्यू फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जितने भी मेरे दोस्त थे सबके सबको मैंने बुला लिया। तो आई होप कि स्टूडेंट्स अ फ्यू और द फ्यू के बीच में क्या डिफरेंसेस है, तो आज मैंने आपको ओवरऑल क्लियर कर दिया। वंस अगेन आपको मैं बता दूं कि अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू में क्या डिफरेंसेस है। तो लिटिल क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं और फ्यू नंबर के लिए यूज करते हैं। लिटिल काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, फ्यू काउंटेबल के लिए यूज करते हैं। लिटिल का यूज हमेशा क्या यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस में करते हैं, और अ लिटिल का यूज पॉजिटिव में करते हैं। द लिटिल का यूज यानी उसको पॉजिटिव, नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी उसमें कोई चीजें नहीं है, वो सारे का सारा आपको यूज करना है। ना तो ना के बराबर है, यानी जितना उसके पास है सारे का सारा उसने यूज कर लिया। उसी तरह से फ्यू जो है नंबर के लिए यूज करना होता है, प्लूरल अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है, यानी आप बोल सकते फ्यू बुक्स बोल सकते हैं, फ्यू चेयर्स बोल सकते हैं, फ्यू फ्रेंड्स बोल सकते हैं, फ्यू टॉपिक्स बोल सकते हैं, फ्यू क्वेश्चंस बोल सकते हैं, फ्यू आंसर्स बोल सकते हैं। और अब फ्यू जो है नेगेटिव सेंस के लिए किया जाता है, अब फ्यू जो है पॉजिटिव सेंस के लिए किया जाता है, और द फ्यू जो है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए यूज किया जाता है। मात्रा में संख्या में कम है और पूरे का पूरा, है ना। संख्या में कुछ भी है लेकिन पूरे का पूरा या पर्याप्त नहीं है, दोनों वे में आप यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, इसका मतलब मैंने सारी किताबें पढ़ लिया, जितना मात्रा में मेरे पास कम है लेकिन सारे के सारी किताबें मैंने पढ़ लिया। या आई रोट द फ्यू टॉपिक्स आई हैड, या आई गॉट, यानी जितना मुझे टॉपिक मिला मात्रा में कम में मिला लेकिन जितना मिला वो सारे का सारा मैंने लिख लिया, सारी चीजें कर लिया। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, और जो टॉपिक आपको चाहिए उस सभी के लिए आप नीचे लिंक में या आपको कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको कौन से टॉपिक चाहिए।